नमस्ते, मैं आपकी दोस्त मोटिवेट क्विट वेल। आज आप लोगों के लिए फिर से अकबर बीरबल की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है बीरबल की किस्मत। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब बीरबल छोटे थे। उस समय उनका नाम भी बीरबल नहीं था, उनका नाम था महेश दास। जब महेश दास बड़े हुए तो जो उन्होंने बादशाह के दी हुई अंगूठी बचाकर रखी थी, अपने साथ राजकीय अंगूठी ली और अपनी माँ से विदा लेकर बादशाह की राजधानी फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिए। राजधानी में पहुंचकर महेश दास आश्चर्यचकित रह गए। बाजारों की चकाचौंध व रौनक जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाजारों में बिकते रंग बिरंगे वस्त्र, गहने, उनसे बनी टोपियां देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़े बड़े ऊंट, पानी बेचने वालों की आवाजें, जादूगरों द्वारा जुटाई गई भीड़, मंदिरों से आती आवाजें, सब उन्हें आकर्षित कर रही थी। लेकिन महेश दास अपनी यात्रा के मकसद को बिना भूले महल की तरफ चल दिए। महल के द्वार पर की गई सुंदर नक्काशी को देखकर महेश दास को लगा कि यह बादशाह के महल का प्रवेश द्वार है, लेकिन वह तो शाही दरबार का बाहरी छोर था। महेश दास जब महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उनका रास्ता रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बादशाह सलामत से मिलने आया हूँ। महेश दास ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। द्वारपाल ने कहा, मूर्ख, तुम क्या सोचते हो कि बादशाह अकबर को केवल यही कार्य रह गया है, वो हर किसी के साथ मुलाकात करते रहें। उसने महेश दास को वहां से लौट जाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही महेश दास ने अकबर की दी हुई शाही अंगूठी निकाली, सैनिक चुप हो गया और दूसरे सैनिक ने राजसी मोहर को पहचान लिया। ये देखकर उसने महेश दास को अंदर जाने की आज्ञा दी, पर वो महेश दास को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। उसने तब महेश दास से कहा कि तुम एक शर्त पर अंदर जा सकते हो। तुम्हें बादशाह से जो भी मिलेगा तुम मुझे उसका आधा दोगे। महेश दास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और वो वहां से चले गए। महेश दास उस सैनिक को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो फिर भ्रष्ट कार्य न करे। महेश दास राजकीय बगीचों से होते हुए, जहां ठंडे पानी के फव्वारे थे, पूरी हवा में गुलाब की महक थी, ठंडी हवा बह रही थी, एक आलीशान भवन तक पहुँचे जहां पर सभी दरबारी महंगे वस्त्र पहने हुए थे। उन सबको देखकर महेश दास दंग रह गए। अंत में उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो एक ऊंचे आसन पर बैठा था, जो कि सोने से बना हुआ था और उस पर हीरे मोती जड़े थे। उसे देखकर महेश दास को समझते देर नहीं लगी कि यही अकबर है। महेश दास सभी दरबारियों को पीछे धकेलते हुए बादशाह के तख्त तक जा पहुँचे और बोले, हे बादशाह, आपकी शान में कभी कोई कमी न आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महेश दास बोले, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ। और यह कहते हुए उन्होंने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उन्हें दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश दास का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश दास ने कुछ पल सोचा और बोले, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहा तुमने? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? महेश दास बोले, नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने जवाब दिए। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए
सैनिक को आदेश दिया कि महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश दास ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश दास की पीठ पर पड़ा, वो एकदम अलग कूद कर चिल्लाए, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। महेश दास बोले, नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था, तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ अकबर ने उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी। अकबर ने महेश दास से कहा, तुम अब भी उतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी ज्यादा चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और मुझे हर बात में मुझे सलाह दोगे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपकी सहयोग की हमें जरूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।